हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, कक्षा 10 का विषय हिंदी का किताब आप लोग खोल लीजिएगा। किताब जैसे आप खोलेंगे पृष्ठ नंबर 20 पे आ जाइएगा। पृष्ठ नंबर 20 में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न। स्टूडेंट, इसमें 173 प्रश्न दिया गया है टोटल। आप लोग किताब में खोल लीजिएगा, उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में आता है। 10 नंबर का प्रश्न जो शुरू में आता है, 1 नंबर और 2 नंबर का, इसी में से ही पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मैं सभी का उत्तर बताऊंगा। तो हमने जो है अभी तक जो है 134 नंबर तक, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है, 134 नंबर तक के प्रश्न का उत्तर बता दिया है। आज की वीडियो में 135 नंबर से जो है उत्तर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, 135 नंबर पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। कि मतलब हमें कृति दिया गया है, अर्थात रचना दिया गया है, रचना का कृति का लेखक का नाम लिखिए। चाहे कृति कहे चाहे रचना कहे, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हमें जो है 4 दिया गया है। पहला 1 2 3 4 दिया गया है। इन चारों का कह रहा है कि लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उत्तर भी लिख दे रहे हैं। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि हिमालय की पुकार, ये दूसरा है गेहूं और गुलाब, तीसरा दिया गया है मेरी असफलताएं, और चौथा दिया गया है अर्धनारीश्वर। कह रहा है कि किसी एक का लेखक का नाम लिखिए। 100% एग्जाम में इस तरह का प्रश्न एक तो पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ, मगर एग्जाम में अगर आए इस तरह से प्रश्न तो एक ही लिखिएगा। तो हिमालय की पुकार, तो हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? वो है जयप्रकाश भारती। अगला है गेहूं और गुलाब, तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है स्टूडेंट मेरी असफलताएं, तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? वो है बाबू गुलाब राय। चौथा दिया है अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो हमने चारों आपको बता दिया है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला स्टूडेंट प्रश्न है 136 नंबर पे, किताब में भी दिया गया है। कह रहा है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, आप लोग किताब खोल लीजिएगा। किताब अगर खोल के पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। तो आप उत्तर लिखना है, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो आपको बताना है अमृत राय। ये नाम आपको याद रखना है। अगला है स्टूडेंट 138 नंबर पे प्रश्न है कि प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। ये जो पूछा रहा है कि जो प्रेमचंद अपने घर में, ये एक रचना का नाम है। इसमें कह रहे ये कौन सी विधा है। विधा का मतलब ये होता है कि नाटक है, कहानी है, कि आत्मकथा है, क्या है, ये बताना है। तो आपको उत्तर लिखना है कि प्रेमचंद अपने घर में संस्मरण विधा की रचना है। क्या है? संस्मरण है। क्या ये? संस्मरण है। प्रेमचंद अपने घर में संस्मरण विधा की रचना है। अगला है स्टूडेंट किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो मतलब कि कोई भी जो है एक नाटककार का आपको नाम लिखना है। बहुत सारे लेखक हैं जो नाटक लिखते हैं, तो आपको एक नाटककार का नाम लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर में लिख दीजिएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद क्या है? वो नाटक लिखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेखक हैं, आप चाहे उनका भी नाम लिख सकते हैं। अगला स्टूडेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा जा रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। यानी कि ये जो आवारा मसीहा है, कौन सी विधा है, ये बताना है। तो आप उत्तर लिखना है कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। क्या कौन सी विधा है? जीवनी। प्रश्न कह रहा है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 144 नंबर पे प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखिए। तो गांधी जी की देन के लेखक का नाम लिखना, मतलब ये रचना है गांधी जी की देन, इसके लेखक का नाम बताना है। तो आपको उत्तर लिखना है कि गांधी जी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? आपसे पूछा जाए गांधी जी के लेखक कौन है, तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि गांधी जी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो है 135 नंबर से लेकर 144 नंबर तक का प्रश्न के उत्तर बता दिए। और इसमें जो अब देखिए, यहाँ पे हमने जो है 138 नंबर के बाद जो है डायरेक्ट 142 नंबर का उत्तर बताया। बीच में हमने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो देखिए, जो क्वेश्चन छोड़ दिया है, इसका मतलब ये हुआ है कि वो प्रश्न कभी परीक्षा में आया हुआ नहीं है,
और उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए हमने वो छोड़ दिया है। जो छोड़ दिया है इसका मतलब ये है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है और वो परीक्षा में आएगा नहीं, तो ये 100% श्योर रहिएगा। तो स्टूडेंट, जितने भी प्रश्न अभी हमने आपको बताया, इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न अभी बचे हुए हैं उन सभी का प्रश्न का उत्तर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।